आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम शबाब पर। इस मरहले में मुल्क के 57 पार्लिमानी हलकों के 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी का कहना है कि एनडीए की हुक्मरानी में बदनवानी के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान ने 1999 में भारत के साथ किए गए अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के मुआहदे की है खिलाफ वर्जी, नवाज शरीफ का बयान। वादी कश्मीर में आज कुएं में गिरने के 2 अलग अलग वाक़ात में 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 अफराद को कुएं से निकालने की कार्रवाई अभी भी जारी। मजीद 3 को कुएं से निकाल कर अस्पताल में किया गया है भर्ती। और मशहूर सयाहती मकाम वेरीनाग में इन दिनों $1 मिलियन टूरिस्ट नामी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग जारी। इस इक़दाम से जनूबी कश्मीर में सयाहत को मिलेगा फरोग। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए अब महज 2 दिन रह गए हैं और चुनाव मुहिम अपने पूरे शबाब पर है। इस मरहले में जून की पहली तारीख को 7 रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले एक इलाके के 57 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के लिए मजमूई तौर पर 904 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने कल मगरबी बंगाल के बरासत और बशरत के लोकसभा हलकों में अपने उम्मीदवारों की हिमायत में शुमाली 24 परगना जिले में एक अवामी मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मोदी ने कहा कि इनकी हुक्मरानी में बदनवानी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और INDI ब्लॉक आम लोगों की परवाह नहीं करते हैं और वो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में महतवा कम्युनिटी के लोगों को CAA के तहत शहरियत दी जा रही है। दूसरी जानब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अफराती ज़र और बेरोजगारी को कम करने में नाकाम रहने का बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। वो कल हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गैरट में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रही थी। उन्होंने मरकजी हुकूमत की इस बात के लिए भी नुक्ताचीनी की कि उसने पिछले साल की आफत को कौमी आफत करार नहीं दिया। इसी दौरान चुनावी हुकाम ने PDP सरबराह और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की पादाश में एक केस दर्ज किया है। हुकाम के मुताबिक महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ये केस जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में उन और उनके पार्टी वर्करों के सिट इन एहतजाज के पेश नज़र दर्ज किया गया है, जो सेक्शन 144 के सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने 1999 में भारत के साथ किए गए एक समझौते की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इंकशाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के जनरल काउंसिल की एक मीटिंग में किया। मीटिंग में नवाज शरीफ ने कहा कि भारत के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर का दौरा किया था और 21 फरवरी 1999 को लाहौर एलानिया पर दस्तखत किए थे। नवाज शरीफ ने कहा कि इस मुआहदे का मकसद भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन और इस्तेहकाम को फरोग देना था, लेकिन मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तानी फौजियों ने जम्मू कश्मीर के करगिल जिले में धरंदाजी कर दी थी, जिसकी वजह से करगिल जंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने आज ज़रिए इब्लाग के नुमाइंदों से एक गैर रस्मी बातचीत के दौरान कहा कि कश्मीर के अवाम आज बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हैं और लाखों की तादाद में आला तालीम याफ्ता बेरोजगार उम्र की हदें पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग इक्तिसादी बदहाली के शिकार हैं और महंगाई उरूज पर है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर में एक अवामी मुंतखबा हुकूमत के क़याम के लिए इक़दाम करने चाहिए। महकमा सेहत ने लोगों से कहा है कि वो मौजूदा गर्मी की हालात के दौरान खुद को बचाने के लिए महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा मशवरों पर अमल करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कम्युनिटी मेडिसिन के सरबराह डॉक्टर SM सलीम खान ने लोगों से अपील की है कि वो गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र धूप में घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें और गर्मी से बचाव के लिए वाफिर मिकदार में पानी का इस्तेमाल करें। ये है कि इस वक्त जो मौसम में तब्दीली आ रही है, ये न सिर्फ हमारे यहाँ हो रही है, पूरे मुल्क में हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के असरात दिखने आ रहे हैं। तो अपना एक प्लान बनाएं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घरों में, कि हमें ऐसे प्रोग्राम्स में शमूलियत, अगर कहीं जाने की ज़रूरत है तो दिन में उस टाइम पे ना रखें जब धूप की शिद्दत ज़्यादा हो। पानी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैंने कहा कि शरबत, लस्सी, ORS का इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, कॉफ़ी चाय ना लें। और अगर आपको ये सिम्टम्स लगे जहां आपको लग रहा है कि मुझ में थकावट आ रही है, पसीना आ रहा है, बॉडी गर्म हो रही है, उल्टी आनी शुरू हो गई है, तो उस सूरत हाल में नज़दीकी तिबी इदारे पे जाके अपना इलाज करें। इसमें देरी ना करें क्योंकि इसके असरात फिर दिमाग तक भी आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्सिर असरात हो सकते हैं।
मैजेस्टी हार्ट इंस्टीट्यूट नौगांव बाईपास श्रीनगर में आज इंस्टीट्यूट के बानी और चेयरमैन और चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हकीम इरफान की सरबराही में एक जानकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने हाइपरटेंशन के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। मुहिम के दौरान लोगों में हाइपरटेंशन की जानकारी के हवाले से किताबचे तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे, हर साल मई के महीने को हाइपरटेंशन महीने के तौर मनाया जाता है। इस महीने में लोगों को इस बीमारी से बचने के तौर तरीकों से मुतल्लिक जानकारी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में आज एक तकरीब का एहतिमाम हुआ। ये तकरीब MBBS के फाइनल ईयर तालिब इल्मों को फेयरवेल देने के सिलसिले में मुनक्किद की गई। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद रशीद तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑडिटोरियम में आज एलुमनी मीट 2024 मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में सरकर्दा शख्सियात को एलुमनी की तरफ से मदऊ किया गया था। प्रोग्राम की शुरुआत दिया जलाने की रस्म से हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया जलाकर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्ताह किया। इस मौके पर कॉलेज के तलबा की तरफ से खुतबा इस्तकबालिया पेश किया गया और इस दौरान मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ ख्याल लोगों के लिए रंगारंग स्टॉल लगाए गए थे। मंशियात के खिलाफ अपनी कोशिशें जारी रखते हुए जिला पुलिस शोपियां ने SSP शोपियां की सरबराही में बदनाम मंशियात फरोश मोहम्मद याकूब शाह और आदिल हुसैन शाह, जो दोनों रावलपुरा शोपियां के रहने वाले हैं, की जायदाद को अटैच किया है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन शोपियां में एक FIR दर्ज की गई है। समाज से मंशियात का कला कमा करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर जिला पुलिस पुलवामा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रबगाम और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छन में जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। इन प्रोग्रामों का मकसद नौजवानों को मंशियात की लत से बचने के लिए उन्हें बाइख्तियार बनाना और इस बिद्दत से बचने के लिए जानकारी को आम करना था। इस मौके पर मौजूद अफसरान ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि हम अपने नौजवानों की मुंह मंशियात की बिद्दत से दूर रखें। उन्होंने कहा कि मंशियात की बिद्दत का कला कमा करने के लिए लोगों का ताउन निहायती अहमियत का हामिल है। कृषि विज्ञान केंद्र पुलवामा में आज एक बेदारी प्रोग्राम का एहतिमाम किया गया। तीसरे मरहले के इस बेदारी प्रोग्राम के जरिए भेड़ बकरी पालने वाले किसानों को अपनी पैदावार बढ़ाने के तौर तरीकों की जानकारी दी गई। इस मौके पर इन किसानों में इनके मवेशियों के लिए मुकव्वी ग़िज़ा वगैरह तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत KVK के सरबराह जावेद अहमद मगलू ने की। GR8 स्पोर्ट्स, जो कश्मीर में बेर के क्रिकेट बैट बनाने के लिए मशहूर हैं, ने एक और संगमेल तय की है। इस सिलसिले में GR8 की तरफ से बनाए जा रहे ये क्रिकेट बैट आने वाले ICC T20 क्रिकेट कप टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो 2 जून 2024 से शुरू हो रहा है। मुख्तलिफ टीमों से वाबस्ता खिलाड़ी GR8 स्पोर्ट्स और दीगर साजो सामान इस्तेमाल करेंगे। GR8 की तरफ से पाए गए इस संगमेल से कश्मीर के लोगों में खासी खुशी पाई जा रही है। इस सिलसिले में GR8 के मुल्क ने DD न्यूज के साथ तफसीली बातचीत के दौरान कहा कि वो इस संगमेल से काफी खुश है और उन्हें फख्र है कि एक बार फिर इनकी कंपनी के क्रिकेट बैट और दीगर साजो सामान ICC T20 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। करालपुला कुपवाड़ा में आज एक गहरे कुएं में 5 अफराद गिर गए। बचाव कार्रवाई के दौरान 2 अफराद मुर्दा पाए गए, जबकि 3 को बेहोशी की हालत में इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शिनाख्त फरीद अहमद ख्वाजा और बशीर अहमद ख्वाजा के तौर हुई है। इधर गोतीपुरा खानसा बड़गाम में भी इसी तरह का एक वाक़ा पेश आया और 3 अफराद उस वक्त एक कुएं में गिर गए जब ये लोग पहले कुएं में गिरे एक शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बताया गया कि मोमिन डार नामी एक शख्स पहले कुएं में गिर गया, जबकि उसे बचाने की कोशिश करते हुए अमजद अली और गुलाम हसन नामी 2 शख्स भी कुएं में गिर गए। इन तीनों अफराद को कुएं से निकालने की कार्रवाई जारी है। जिला पुलवामा के सिरनो इलाके में आज आग की वारदात में एक रिहायशी मकान खाकस्तर हुआ। मकामी लोगों के मुताबिक गुलाम अहमद हजाम के घर से जो ही आग नमूदार हुई तो उसने आनन फानन मकान को लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से मकान पूरी तरह खाकस्तर हुआ। फायर और इमरजेंसी सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोका गया। मशहूर सयाहती मकाम वेरीनाग में इन दिनों $1 मिलियन टूरिस्ट नामी हॉलीवुड
फिल्म की शूटिंग चल रही है। मकामी लोग इस शूटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। डीडी न्यूज से बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर जीत मथारू और एक्टर सईद सुहेल ने कहा कि वेरीनाग में इस फिल्म की शूटिंग करने का मकसद वेरीनाग और इसके मुल्हिका इलाकों में आलमी सयाहत को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की 80% शूटिंग अनंतनाग, कुलगाम और शुपियां अजला में होगी ताकि इस इलाके में फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। फिल्म में काम कर रही लंदन से ताल्लुक रखने वाली 2 अदाकारा ने कहा कि वो वेरीनाग में शूटिंग करने में खुशी महसूस कर रही हैं और वो यहाँ खुद को महफूज समझ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो आगे भी इस इलाके में शूटिंग करना चाहेंगी। Never been to Kashmir before. Actually, it's my first trip to India. The people are all really friendly, really nice, and we're having a brilliant time. Amazing, and it's all really nice, and the people are absolutely lovely, and I really like the food. ये जो मूवी रिलीज होने के बाद आप देखोगे फॉरेनर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे रश यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट का है वैसे ही आपको फॉरेनर्स का रश देखने मिलेगा पूरे वेरीनाग के अंदर, क्योंकि मूवी का पूरा शूट हमने 90% वेरीनाग के अंदर ही कर रहे हैं। क्योंकि वेरीनाग आप देखोगे इतनी ब्यूटीफुल प्लेस आप देखोगे देखते रह जाओगे। क्योंकि यार जन्नत का बोलते हैं ना, गेट वे ऑफ जन्नत वेरीनाग में दिखता है। कश्मीर को अगर जन्नत कहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है जन्नत का रास्ता। आप देखिए वेरीनाग आइए, बार बार हर एक बॉलीवुड एंड हॉलीवुड वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप शूट के लिए पहलगाम, गुलमर्ग जाते हैं लेकिन एक बार जरूर वेरीनाग आइए, देखिए आप उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है वेरीनाग। आईएएस प्रदीप कुमार त्रिपाठी को अगले महीने की 30 तारीख तक लोकपाल का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। काबीना की तकर्री से मुतल्लिक कमेटी ने आईएएस राकेश रंजन के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के चेयरमैन की हैसियत से तकर्री को भी मंजूरी दे दी है। 1991 बैच के आईएएस अमित यादव समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियारात से मुतल्लिक महकमे के ओएसडी मुकर्रर किए गए हैं। कमेटी ने 1992 बैच के आईएएस राजेंद्र कुमार की सरहदों के बंदोबस्त से मुतल्लिक महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी तकर्री की मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर में पिछले चंद रोज से अगरचे जबरदस्त गर्मी बढ़ रही थी, ताहम आज वक्फे से मतला अबरालूद रहने की वजह से गर्मी की शिदत में कमी वाक़ा हुई है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मतला अबरालूद रहने के साथ वादी में आज गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। महकमा ने मजीद कहा कि वादी में 30 से 31 मई तक मतला अबरालूद रहने और चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हीट वेव पिछले लगभग एक हफ्ते से चल रहा है और आने वाले दिनों में खासकर आज भी कुछ एक जगहों पे थंडर शावर एक्टिविटी के चांसेस हैं और 30 से 31 को वैसे भी फोरकास्ट है और 1-2 के बीच में भी एक स्पेल बारिशों का हो सकता है यहाँ वैली के अंदर। और जम्मू डिवीजन में फिलहाल किसी भी किस्म की राहत के चांसेस नहीं है। टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 40-41 के आसपास रहेगा और उसके बाद जो है 3-4 के बीच में फिर से एक स्पेल हीट वेव का हो सकता है यहाँ वैली के बेशतर इलाकों में। फिर 5-6-7 के बीच में एक स्पेल बारिशों का थंडर शावर के साथ चेक जगहों पे गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं। तो 5-6-7 के दरमियान जो है एक स्पेल बारिशों का फिर से, तो ओवरऑल जो है गर्मी भी रहेगा बीच बीच में और थंडर शावर एक्टिविटी खासकर बाद दोपहर जो है वो रह सकता है अगले कुछ एक दिनों के। तो थोड़ी सी राहत लगभग 2 तारीख तक जो है मिलने के चांसेस है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। रोहन कहाँ